तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में घातक यूसीएवी को लेकर एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। हालांकि इससे भी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन फिर भी जो खबरें निकल कर आई है वो आशा की एक नई किरण हमें देती है। तो इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी खबर को लेकर भी डिस्कस किया जाएगा जो सीधे सीधे जुड़ी हुई है पाकिस्तान और इजराइल के संबंधों को लेकर। जी हाँ, क्या पाकिस्तान और इजराइल भी अब इजराइल यूएई की तरह आपस में दोस्त बनने जा रहे हैं? क्या इनके बीच में किसी तरह की कोई नई खिचड़ी पक रही है ट्रम्प के आ जाने के बाद? और क्या अगर ऐसा होता है कि दोनों देश आपस में कुछ समझौते कर लेते हैं तो इससे भारत को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा? चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इजराइल पाकिस्तान को लेकर ही डिस्कस कर लें। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर इजराइल और पाकिस्तान आपस में संबंधों को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो इसमें भारत को हर हाल में नुकसान है। और नुकसान ऐसा कि इजराइल पहले की तुलना में आंखें बंद करके बिना सोच विचार के पाकिस्तान के मामले में भारत को सहयोग नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसे नए रिलेशनशिप को ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन यहाँ पर संभावनाएं ये देखनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान और इजराइल के बीच में संबंध वास्तविकता में मधुर हो भी सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल भी संभव नहीं दिखाई देता। कारण ये है कि पाकिस्तान के द्वारा एक्चुअली वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी के द्वारा वहाँ के जो आम लोग हैं उनके मन में इजराइल के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर जहर घोल दिया गया है, जिसे कि हटा पाना आज की परिस्थितियों में संभव है ही नहीं। इवन पाकिस्तानियों द्वारा अपने पासपोर्ट पर भी स्पेशली मेंशन किया जाता है कि आप इस पासपोर्ट का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी देश में जाने आने के लिए कर सकते हैं, केवल इजराइल को छोड़कर। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि इजराइल के साथ किसी तरह की सीक्रेट बातचीत और स्ट्रैटेजी को लेकर पाकिस्तान द्वारा अपने आईएसआई के कुछ एजेंट्स इजराइल भेजे गए थे। जी हाँ, तो देखिए, इस तरह की खबरें समय समय पर आती रही है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में बैक चैनल से काफी कुछ बातचीत होती रहती है। इवन मैं बांग्लादेश के बारे में आपको बता दूं, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब तो कई तरह के नॉन लीथल वेपन्स वगैरह इजराइल से खरीदे भी जाते थे और इनके लिए माध्यम बीच में भारत ही बनता था। लेकिन इस समय बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक बहुत बड़ा दल इजराइल पहुंचा हुआ है और ये वहां पर पहुंचकर इजराइल की राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 10 पत्रकार, साथ ही कुछ रिसर्चर्स, इसके अलावा आईएसआई के कुछ एजेंट इजराइल के हायोम शहर पहुंचे हैं। इस यात्रा को शारका संगठन की ओर से आयोजित करवाया गया है ताकि इजराइल और दक्षिण एशिया के देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करवाया जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वही शाकरा ग्रुप है जो कि इजराइल, यूएई और बहरीन द्वारा इब्राहिम अकॉर्ड के तहत वर्ष 2020 में गठित किया गया था, जिसके तहत बहरीन और इजराइल से इजराइल की पीस डील करवाई गई थी ट्रम्प द्वारा। अब इसी शाकरा ग्रुप द्वारा पाकिस्तान के इस दल को वहां पर इन्वाइट किया गया है जो कि इन्हें इजराइल लेकर जाएंगे और स्पेशली इजराइल में उन जगहों का इन्हें दौरा करवाया जाएगा जहां पर 7 अक्टूबर वर्ष 2023 में हमास के आतंकियों द्वारा अटैक किया गया था, जिसके बाद ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो खैर, देखा जाएगा इन फ्यूचर क्या डोनाल्ड ट्रम्प वाकई में इस तरह का कोई प्रयास कर पाएंगे जिससे इजराइल और पाकिस्तान के बीच में भी शांति स्थापित होती है या फिर नहीं। अगली खबर की बात की जाए तो ये घातक यूसीएवी से जुड़ी हुई है। देखिए, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि घातक यूसीएवी को काफी हद तक साइडलाइन करने की एक तरह से कोशिश की गई है। पहले इसका डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है, जहां पर ये डीआरडीओ के ही एडीए के अधीन हुआ करता था, तो इस प्रोजेक्ट को एडीए से लेकर एडीई को दे दिया जाता है और एडीई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एडीए की तरह बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में देरी अब देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद कैट्स वॉरियर आ जाता है। कैट्स वॉरियर के डेवलपमेंट को देखने से लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये घातक यूसीएवी को पूरा का पूरा निगल जाए। साथ ही घातक के लिए जो कावेरी इंजन्स हम लोग तैयार कर रहे हैं उसकी कुछ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पहले ही बाकी है, जिसके लिए रशिया में हमें इस समय स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि इसके लिए वैसे तो कोई ज्यादा फंड आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसके लिए इंडिविजुअली फंड आवंटित नहीं किया गया है। एमका के लिए जो फंड आवंटित किया गया है या जो सब सिस्टम्स तैयार किए गए हैं उसी टेक्नोलॉजी और बाकी की सारी चीजों का इस्तेमाल करके इसको तैयार करने की बात कही जा रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद बताया ये जा रहा है कि एडीई द्वारा आधिकारिक तौर पर 13 टन वजनी घातक यूसीएवी के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि एक फुल फ्लैश प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा। इस बार स्विफ्ट यूसीएवी की तरह कोई छोटा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। उस स्टेज को हम लोग पूरी तरह से पार कर चुके हैं और अब वास्तविक आकार में घातक यूसीएवी तैयार किया जाएगा। इसके लिए बताया ये भी जा रहा है कि एडीई को इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज और अलग अलग सब सिस्टम्स भी मिलने शुरू हो चुके हैं।
हैं, जिनको लेकर कुछ समय पहले ऑर्डर्स दिए गए होंगे प्राइवेट कंपनीज को। ये पूरी तरह से स्टेल्थ यूसीएवी होगा, यानी दुश्मन के रडार सिस्टम इससे पकड़ नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट तेजस के साइज वगैरह का ये होने जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर बिना आफ्टर बर्नर के ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि 49 किलो न्यूटन का इससे थ्रस्ट देंगे, जो कि इसके हिसाब से सफिशिएंट होगा। बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज वगैरह इन्हें मिलनी शुरू हो चुकी है एडीई को, इसमें इसके एवियोनिक्स से संबंधित चीजें हैं, इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है उससे संबंधित चीजें हैं, साथ ही स्टेल्थनेस इससे प्रोवाइड करवाई जाए, इसको लेकर भी कुछ सब सिस्टम्स वगैरह अब एडीई को मिलने शुरू हो चुके हैं। वैसे फिर भी इसके लिए अलग से फंड तो डेफिनेटली चाहिए होगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होगा। लगभग 5000 करोड़ के आसपास की धनराशि इन्हें चाहिए होगी, जिन्हें डॉलर के टर्म में अगर देखें तो 600 मिलियन डॉलर्स के आसपास ये बैठता है। तो बताया जा रहा है कि इसी साल 2025 के मध्य तक सीसीएस के सामने इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा एडीई के द्वारा। उसके बाद जब फंड आवंटित हो जाएगा तब ये प्रोग्राम और ज्यादा आज की तुलना में तेज हो जाएगा। तो यही वो दो खबरें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इन दोनों ही मुद्दों पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।